हेलो छात्रों, नमो नमः। कैसे हो आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर सर, माँ कोचिंग सेंटर पूजा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर आप सबों के लिए बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का संस्कृत पीयूषम भागदू का एक नया सा लेसन, जिस लेसन का नाम है नीति श्लोका, एकदम आप लोगों की सेवा में जबरदस्त यह पाठ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आप लोगों को काफी पसंद आएगा। और मैं इस पाठ को मंगलम पाठ के बाद इसे तुरंत आप लोगों की सेवा में इसलिए लेकर आया हूं कि इस पाठ से संबंधित बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को सबसे ज्यादा कठिनाई श्लोक और जो भी कविताएं संबंधित जो भी संस्कृत के लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब आप सभी का समय व्यर्थ खर्च न करते हुए, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए हम पाठ पर चर्चा करेंगे। विस्तारित रूप से इसको बताने का आपको प्रयास करेंगे ताकि मेरी पहली वीडियो आप लोगों के सामने गई थी और उसे आप लोगों ने काफी लाइक किया, काफी सपोर्ट भी किया। अतः आप लोगों से मेरा कहना है कि हम आपकी सेवा हमेशा दिलों और लगन से करते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम समय समय पर आपकी सेवा के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूं। तो आइए छात्रों, हम लोग आज जो अध्ययन करने चल रहे हैं, इस पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका जो हमारे पीयूषम भाग 2 बिहार बोर्ड 10वीं की बुक से लिया गया है और ये 7वां पाठ है। इसका सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय अच्छा प्रकार से, इसको बहुत एकदम आम भाषा में साधारण लफ्जों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस परिचय के अंतर्गत से ही 10 से 15 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, इसके अंतर्गत से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम इस परिचय को एकदम साधारण भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और जो भी आप लोगों को समझने में परेशानियां कोई आएगी उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा कर सके। तो छात्रों, नीति श्लोका अर्थात नीति श्लोक, नीति से संबंधित, नीति अनीति क्या है, इससे संबंधित श्लोक जो तैयार किया गया है, इस पाठ का नाम कवि ने दिया है कि नीति श्लोका। तो अयम पाठ आप लोग पहले भी जान चुके हैं छात्रों। अयम का मतलब क्या होता है? यह। अयम माने क्या होता है? यह। पाठ माने क्या होता है? पाठ। सुप्रसिद्ध से मतलब होता है सुप्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध से का मतलब क्या होता है? सुप्रसिद्ध। से जुटा है तो आप का, के, की कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही विभक्ति का 3 शब्द लगातार है, इसलिए का, के, की जो चिन्ह होगा वह तीनों शब्द बोलने के बाद लगाया जाएगा। ग्रंथस्य अर्थात ग्रंथ, महाभारतस्य महाभारत। और यहां छात्रों तीनों में से शब्द जुटा है, इसलिए इस तीनों का उच्चारण करने के बाद आपको यहां के लगाना है। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व का, उद्योग पर्व का अंश विशेष, अंश विशेष, अंश विशेष का क्या बोलेंगे? अंश विशेष, हिस्सा, उसका पार्ट। रूपाया, रूप में। रूपाया का अर्थ क्या होता है छात्रों? रूप में। विदुर नीति, विदुर नीति से,
विदुर नीति का अर्थ होता है विदुर नीति से। संकलिता का अर्थ होता है छात्रों संकलित है, संकलित है। चाहे छात्रों इसको हम लोग कहेंगे लिया गया है। युद्धम अर्थात युद्ध को, युद्धम का अर्थ क्या होता है छात्रों युद्ध को। आसनम का अर्थ होता है छात्रों पास, आसनम का अर्थ क्या होता है पास। प्राप्य का अर्थ होता है छात्रों जानकर, जानकर या पहचान कर। प्राप्य का अर्थ क्या होता है छात्रों जानकर या पहचान कर। तो धृतराष्ट्र यह नाम है छात्रों। महाभारत में आपने सुना होगा कि कौरवों के जो पिता थे उनका नाम क्या था धृतराष्ट्र। मंत्री प्रबलम, मंत्री प्रबलम का अर्थ होता है छात्रों मंत्री श्रेष्ठ, मंत्री श्रेष्ठ। विदुरम विदुर स्वचित्तस्य, स्वचित्तस्य का अर्थ होता है छात्रों अपने मन, अपने मन की। स्वचित्तस्य का अर्थ होता है अपने मन की। शांत अर्थात शांति के लिए, शांति का अर्थ क्या होता है छात्रों शांति के लिए। काश्चित मतलब कुछ, काश्चित का मतलब होता है छात्रों कुछ। प्रश्न नाम, प्रश्न नाम का अर्थ होता है छात्रों प्रश्नों को, प्रश्नों को। नीति विषयकान, नीति विषयक, नीति विषय से संबंधित, इसी को बोलते हैं नीति विषयक, नीति विषयक। नीति विषयक। पृच्छति का अर्थ होता है छात्रों पूछते हैं, पृष्ठि माने क्या होता है पूछते हैं। तेषाम, तेषाम का अर्थ होता है छात्रों उनके, तेषाम का मतलब होता है उनके। समुचित उत्तरम अर्थात उचित उत्तर या समुचित उत्तर भी कह सकते हो, समुचित उत्तर, समुचित उत्तर। विद्रोह अर्थात विदुर। ददाती का अर्थ होता है छात्रों देते हैं, ददाती का अर्थ क्या होता है देते हैं। तदेव, तदेव जो शब्द है छात्रों या दो शब्दों के योग से बना है। तत् धन एव, तत् अर्थात वह, एव का माने होता है ही, एव माने क्या होता है ही। प्रश्न उत्तरम रूपम अर्थात प्रश्न उत्तर रूप। प्रश्न उत्तरम संधि विच्छेद करेंगे छात्रों तो होगा प्रश्न धन उत्तरम, प्रश्न उत्तरम रूपम अर्थात प्रश्न और उत्तर रूप में। ग्रंथ रत्नम, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्नम का अर्थ क्या होता है ग्रंथ स्वरूप या ग्रंथ रत्न। विदुर नीति, विदुर नीति अर्थात विदुर नीति का अर्थ होगा विदुर नीति, विदुर नीति का अर्थ होगा विदुर नीति, विदुर नीति। इयम अपि, इयम अपि छात्रों यह दो शब्दों के मेल से बना है। इयम धन अपि अर्थात इयम का माने होता है यह और अपि माने होता है भी, यह भी। भगवत गीतेव छात्रों ये दो शब्दों के मेल से बना है, तीन शब्दों के मेल से बना है छात्रों। भगवत या भगवद धन गीता धन एव, यानी भगवत गीता ही, एवं मतलब क्या होता है ही, भगवत गीता ही।
महाभारतस्य अंगामपि। संनिच्छेद करेंगे छात्रों तो इसमें से 3 शब्द निकलेगा। महाभारतस्य अंगम अपि। महाभारत का अंगम अर्थात अंग, अपि अर्थात भी, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा, स्वतंत्र ग्रंथ रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ रूप में वर्तते। वर्तते का अर्थ होता है वर्तते का अर्थ होता है छात्रों है। स्वतंत्र ग्रंथ रूपा अर्थात स्वतंत्र ग्रंथ रूप में। तो आइए हम इन सारे शब्दों को लिखकर आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसका हम लोग अब हिंदी उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अयम पाठः सुप्रसिद्ध दस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपाय विदुर नीति संकलितः। अर्थात यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष रूपाया, अंश विशेष रूप में विदुर नीति संकलित, विदुर नीति से संकलित है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। जुधम आसनम प्राप्य, जुधम आसनम प्राप्य, युद्ध को पास जानकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, मंत्री श्रेष्ठ, विदुर को स्वचित्तस्य अपने मन की शांति, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए काश्चित कुछ प्रश्नों के नीति विषयक पृच्छति पूछते हैं। अर्थात महाभारत युद्ध को पास देखकर या जानकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपनी मन की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति, उनके प्रश्नों का उचित उत्तर विदुर देते हैं। तत्धन एव वह ही प्रश्न उत्तर रूपम अर्थात प्रश्न और उत्तर स्वरूप ग्रंथ रत्नम अर्थात ग्रंथ रत्न विदुर नीति अर्थात विदुर नीति कहलाता है या विदुर नीति है। वही प्रश्न और उत्तर स्वरूप ग्रंथ विदुर नीति है। इयमपि यह भी भगवत गीतेव, यह भी भगवत गीता ही, यह भी भगवत गीता ही महाभारतस्य अंगमपि, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपाया वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यह भी भगवत गीता ही, यह भी भगवत गीता भी महाभारत के अंग भी स्वतंत्र रूप में है। यानी यह भगवत गीता भी और महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। तो छात्रों, इस पाठ के परिचय हमने आप लोगों के समक्ष रख दिया है और इस पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे
नीति श्लोक पाठ कहां से लिया गया है, तो आप इस पाठ के परिचय ध्यान से इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नीति श्लोक जो पाठ है वह हमारा महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, तो विदुर जी हैं। अपने मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र किनसे प्रश्न करते हैं, तो विदुर से प्रश्न करते हैं। उनकी मन की शांति के लिए कौन प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो विदुर जी प्रश्नों का जवाब देते हैं। विदुर ग्रंथ या विदुर नीति हम किसे कहेंगे, तो छात्रों धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर जो है विदुर जी देते हैं, वही प्रश्न और उत्तर स्वरूप ग्रंथ विदुर नीति है। इस प्रकार इस चैप्टर से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और हम इस वीडियो के बाद इस पाठ के कुछ श्लोक आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा और पार्ट बाय पार्ट करके इन सारी श्लोकों को बहुत अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका एक भी मार्क्स इस चैप्टर से संबंधित बिहार बोर्ड में छूट ना पाए। हर प्रश्न का जवाब आप आसानी से कर पाए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आप लोग को श्लोक लेकर आऊंगा। अतः मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।